हेलो एवरीवन। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रिड्यूस, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इन ब्रैकेट 3 माइनस 4i इंटू 5 प्लस आई टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझते हो ना, a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी का फॉर्म बनाना है। दैट मीन्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना है केवल, राइट। और इसको आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में किए हैं। क्या करोगे इसके लिए? पहले आप इस पार्ट को एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट करोगे, फिर इनटू में इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। यही तो करना है। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें, देखिए यहाँ पे इस पार्ट को अगर हम सॉर्ट आउट करें तो एलसीएम क्या होगा? 1 माइनस 4i 1 प्लस आई आपका एलसीएम आ गया, राइट। 1 प्लस आई इधर आ गया, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4i इधर आ गया, और इनटू में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, सेकेंड टर्म आपका वैसे ही लिखा हुआ है, राइट। अब जरा इसको देखिए, 1 प्लस आई माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2 प्लस का 8i आ गया, राइट। और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और प्लस का 1 इंटू आई आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे माइनस का 4i इंटू 1 माइनस का 4i आ जाएगा, और माइनस का 4i इंटू आई करोगे तो माइनस का 4i स्क्वायर आ जाएगा। इंटू में ये टर्म आपका वैसे लिखा हुआ है, अभी इसको टच नहीं कर रहे हैं, केवल इसको फर्स्ट टर्म को सिम्प्लीफाई कर रहे हैं। अब ये क्या बन गया? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे देखो माइनस 1 आ गया, और आइटो का टर्म ले लो, 8i प्लस आई आपका आ गया 9i, माइनस 1 प्लस 9i आपको मिल गया। अब यहाँ पे अगर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1 तो ये हो जाएगा +4, और +4 प्लस 1 कितना आ गया? +5 आ गया, राइट। और यहाँ पे i माइनस 4i दैट इज माइनस 3i आ गया, -1 प्लस 9i अपॉन 5 माइनस 3i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। अभी आपको यहाँ पे एक बार मल्टीप्लिकेशन और करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू 3 क्या आ गया? -3 आ गया, राइट। -1 इंटू माइनस 4i प्लस का 4i आ गया, राइट। प्लस का 9i इंटू 3 प्लस का 27i आ गया, और प्लस का 9i इंटू माइनस 4i माइनस का 36i स्क्वायर आ गया, राइट। अपॉन 5 इंटू 5 25, क्लियर। इंटू 5 इंटू आई प्लस का 5i आ गया, माइनस का 3i इंटू 5 माइनस का 15i आ गया, और माइनस का 3i इंटू आई माइनस का 3i स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट कर दें -1 तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे प्लस का 36 और माइनस का 3 ये आपका रियल पार्ट हो गया, 36 माइनस 3 33 आपको मिल गया, और प्लस 27i प्लस 4i 31i आपको न्यूमरेटर में मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? 25 प्लस 3, ये प्लस 3 हो जाएगा ना, 28 आ गया, और 5i माइनस 15i माइनस का 10i आ गया, राइट। अब इसमें से 2 अगर कॉमन निकाल लें तो 14 माइनस 5i आ जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे? जब क्वेश्चन फॉर्म में Z1/Z2 की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और उसको a प्लस आई बी के टर्म में बनाना होता है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, राइट। अब 14 माइनस 5i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 14 प्लस 5i, और 14 प्लस 5i से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिम्प्लीफाई हो जाएगा आपका आसानी से। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको 14 प्लस 5i और 14 प्लस 5i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया गया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा। अब 33 इंटू 14 462, क्लियर हो गया। 33 इंटू 5i प्लस का 165i आ गया, 31i इंटू 14 प्लस का 434i आ गया, और 31i प्लस इंटू 5i 155i स्क्वायर आ गया, राइट। अपॉन 2 इंटू यहाँ पे a माइनस बी बन गया, और यहाँ पे a प्लस बी बन गया। ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या होगा? 14 का स्क्वायर 196 आ गया, राइट। और 5i स्क्वायर यहाँ बचेगा 25i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस 25 हो जाएगा, 196 प्लस 25 221 आ जाएगा, राइट। 221 इंटू 2 442 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 462 माइनस 155, ये माइनस का 155 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 307 आ जाएगा, और 165i प्लस 434i इज इक्वल टू 599i आ जाएगा।
तो 307 प्लस 599i अपॉन 442 ये आपको मिल गया। अब इसका रियल पार्ट क्या हो गया, 307 अपॉन 442 को अलग कर दें तो ये इसका रियल पार्ट हो गया, और 599i अपॉन 442 कर दें तो ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। दैट मीन्स ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a प्लस IB। ये इसका रियल पार्ट हो गया 307 अपॉन 442, और ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया 599 अपॉन 442, राइट। ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x माइनस IY, देखिए x माइनस IY इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस IB अपॉन c माइनस ID, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, और आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पे x माइनस IY इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस IB अपॉन c माइनस ID गिवन है। दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको सपोज कर लो, राइट, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज किया, और इस टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, अगर फर्स्ट इक्वेशन में टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, देखो दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, दोनों टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड जैसे ही करोगे तो x प्लस IY का x माइनस IY का कंजुगेट क्या होगा, x प्लस IY, राइट। a माइनस IB का कंजुगेट क्या होगा, अंडर रूट a प्लस IB अपॉन अंडर रूट c प्लस ID। मतलब एक इक्वेशन आपकी x माइनस IY इज इक्वल टू जो गिवन थी वो बनेगी, और दूसरी इक्वेशन टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड करने पर x प्लस IY इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस IB अपॉन c प्लस ID बनेगी। ये दूसरी इक्वेशन होगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 आपकी क्या थी, x प्लस IY, x माइनस IY और x प्लस IY को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a माइनस IB इंटू में अंडर रूट a प्लस IB आएगा, तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट c माइनस ID इंटू में अंडर रूट c प्लस ID आएगा, तो अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगा। मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगा। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। केवल आपको ये एक एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 सपोज कर लो, और टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड करके दोनों तरफ का कंजुगेट बना लो, और इधर x प्लस IY हो जाएगा, इधर a प्लस IB हो जाएगा, इधर c प्लस ID हो जाएगा, और दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से, आपको डायरेक्ट आंसर ये मिल जाएगा। इजी मेथड आपका ये हो सकता है। वैसे मैंने दूसरा मेथड भी इसमें क्लियर है, दूसरा मेथड भी इसमें क्लियर है, आप इसको भी देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे ये आपको गिवन था, यहाँ पे c माइनस ID के कंजुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई किया गया, न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई किया गया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल गया। ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, वैसे ही रहा। अब यहाँ पे क्या किया गया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया गया, जो यहाँ पे x माइनस IY की वैल्यू आई है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया गया, तो इधर तो स्क्वायर हो गया, इधर रूट हट गया, स्क्वायर करने पर रूट हट गया। अब इसको अलग अलग कर दें अगर, तो x माइनस IY का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर खोल दें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ixy इज इक्वल टू AC प्लस BD प्लस IAD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर दें तो AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आयोटा AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब इधर का रियल पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर का इमेजनरी पार्ट क्या है, 2xy है, राइट। अगर हम रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को दोनों तरफ कंपेयर कर दें तो रियल पार्ट आपको मिल जाएगा ये, और इमेजनरी पार्ट आपको मिल जाएगा ये, राइट। रियल पार्ट आपको ये मिल गया और इमेजनरी पार्ट आपको ये मिल गया। अब आसानी से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी गई, उसका स्क्वायर कर दिया गया, और प्लस 2xy की जो वैल्यू निकली थी उसका यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करके इसको सॉर्ट आउट करने पर आपको ऐसे भी आंसर आपको मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था। लेकिन जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया ये आपका एक ईजी वे होगा करने का। क्वेश्चन करके देखिए एक बार, जो इक्वेशन गिवन थी, जो गिवन कंडीशन है उसको इक्वेशन 1 ले लो, और टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड करके दूसरी इक्वेशन बना लो, और दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इतना लॉन्ग मेथड आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, इसको पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। और पोलर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको मालूम है कि जब तक कोई भी एक्सप्रेशन
स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं होगा, तब तक वो पोलर फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे दो पार्ट हैं इसके, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। दोनों पार्ट को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा और रिप्लेस करने के बाद ही आप इसको पोलर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। हम एक पार्ट आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे z इक्वल टू फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, z इक्वल टू 1 + 7i अपॉन 2 - i का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 - i का स्क्वायर अगर खोल दें a - b के स्क्वायर से, तो 1 + 7i अपॉन a स्क्वायर मतलब 4 + i स्क्वायर और माइनस का 4i, राइट। 1 + 7i अपॉन 4, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4 - 1 हो गया और माइनस का 4i, मतलब 3 - 4i आपको डिनोमिनेटर में सॉर्ट आउट करने पर 3 - 4i आपको यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे Z1 अपॉन Z2 के टर्म में आ गया, तो Z2 के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप न्यूमरेटर को दोनों टर्म मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, राइट। 1 × 3 3 आएगा, राइट। 7i 1 को 4i से करोगे तो 4i आ जाएगा, प्लस का 7i को 3 से करोगे तो 21i आ जाएगा, और 7i को 4i से करोगे तो प्लस का 28i स्क्वायर आ जाएगा अपॉन a - b, a + b दिख रहा है, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर 4i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस का 4 स्क्वायर हो गया, मतलब कि 9 + 16 25 आ जाएगा, राइट। अब 3 रियल पार्ट देखिए क्या है, i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई, -28 हो गया, तो यहाँ पे 3 - 28 माइनस का 25 आ गया, 3 - 28 माइनस का 25 और प्लस का 25i आ गया अपॉन 9 + 16 25 आ गया। दैट मीन्स कि इसको हम अलग अलग कर दें अगर, तो -25 अपॉन 25 -1 आ गया और प्लस 25i अपॉन 25 प्लस i आ गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गई ना, a + ib। शायद इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने पोलर फॉर्म एक्सरसाइज में निकाला भी है, और यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पोलर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, राइट। अब पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना आपको आता है तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगाए हैं। अब यहाँ पे x यहाँ पे क्या है, -1 है, और y यहाँ पे क्या है, 1 है, आयोटा का कॉफिशिएंट 1 है ना, तो r cos थीटा इज इक्वल x इज इक्वल टू r cos थीटा, मतलब -1 इज इक्वल टू r cos थीटा हो गया और 1 इज इक्वल टू r sin थीटा हो गया। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा पुट करते हैं ना, तो -1 इज इक्वल टू r cos थीटा और 1 इज इक्वल टू r sin थीटा, दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 का -1 का स्क्वायर 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो r स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, दैट मीन्स r की वैल्यू आपके पास √2 मिल गई, r की वैल्यू आपके पास √2 मिल गई, राइट। ये आपको r क्या निकलता है, यहाँ पे r क्या होता है, mod ऑफ z, यहाँ पे r जो होता है मॉड निकलता है, और आपने मॉड निकाल लिया। अगर हम r की वैल्यू r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r cos थीटा इज इक्वल टू -1 था, और यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दें तो √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, और r की वैल्यू यहाँ पुट कर दें r sin थीटा इज इक्वल टू 1 में, तो √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू -1/√2 आ गई और sin थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई। cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। 1/√2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 45 की, और 1/√2 sin में किसकी वैल्यू होती है, 45 की। लेकिन cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव कहाँ होता है, किस क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे, 180 से π/4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, चूँकि 1/√2 वैल्यू π/4 की वैल्यू होती है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में रहने के लिए आपको π - π/4 जैसे ही करोगे आपको सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4 दैट इज़ 135 डिग्री, ये आपका आर्गूमेंट निकल आएगा। और जैसे ही z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा में r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रखोगे, r की वैल्यू क्या है, √2 cos 3π/4 प्लस i √2 sin 3π/4 इज इक्वल टू √2 कॉमन निकाल लिया, cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। मतलब ये कि आपको मालूम है ना कि आर्गूमेंट की वैल्यू हमेशा -180 से +180 के बीच में ही होती है। 180 हो सकती है, 180 से ग्रेटर नहीं हो सकती। माइनस पाई इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन इज इक्वल टू पाई, ये आपकी कंडीशन मालूम है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो 180 से लेस लाने के लिए π/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 135 180 से लेस एंगल है, ये आपका आर्गूमेंट राइट आर्गूमेंट है, राइट। तो इस तरह से आपको पोलर फॉर्म में रिड्यूस करने का कॉन्सेप्ट है। इस पर आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगाए हैं। सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और सेकंड पार्ट को आप स्वयं अटैम्प्ट करिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर चुके हो, राइट।